धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा अज्ञानता पर चल रही है कि संसार के अनंत प्राणी अज्ञानता में जी रहे हैं। किसी की अज्ञानता कम है, किसी की ज़्यादा है सबके पास में। एक इंद्री के पास अज्ञानता, दो इंद्री के पास अज्ञानता, 3, 4, 5 इंद्री के पास अज्ञानता है। यानी कि एक इंद्री के पास में प्रकट में नहीं है। अब पेड़ पौधे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, खड़े हैं। काट दो तो काट दो, नहीं काटो तो नहीं काटो। फल दे रहे हैं, लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। उन्हें प्रकट की क्षमता नहीं है उनके अंदर में, लेकिन अज्ञानता भरपूर है। 2 इंद्री, रसना इंद्री आ गई, खाने पीने का ज्ञान तो आ गया, मगर क्या खाना पीना है इस बात का ज्ञान नहीं आया। और खाने पीने के अलावा कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं है। लट, केंचुआ, मिट्टी खाते हैं, चलते फिरते हैं, मर जाते हैं। अज्ञानता 3 इंद्रिय में, चींटी, खटमल। चींटी में अज्ञानता है कि नहीं है? एक इंद्रिय और बढ़ गई, घ्राण इंद्रिय आ गई। लेकिन घ्राण इंद्रिय आने के बाद में उसके पास डंक आ गया। क्या आ गया? डंक। नाक आ गई। अब नाक से वो सूंघ करके वो चीनी तक पहुंच जाती है। उससे केवल चीनी की खुशबू सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन क्या वो अकेले चीनी खाती है, अकेले मिठाई खाती है? इसके अलावा कुछ नहीं खाती। चींटी मांसाहारी है। हाँ, चींटी मांसाहारी है। यशोधर मुनिराज के ऊपर चींटियां चढ़ गई थी। कहानी आपको याद है ना, कि राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया। मरा हुआ सर्प था। उस मरे हुए सर्प के कारण से चींटियां मुनिराज के ऊपर चढ़ी तो मुनिराज को भी काटा। और जब उन्होंने मुनिराज के शरीर के चमड़ी को काटा तो मांसाहारी हुई ना। सांप में लग जाती है। आपने कभी कभी देखा हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मरे हुए पड़े रहते हैं, चींटियां उठा उठा के ले जाती है। तो चींटी मांसाहारी हुई ना। उसको ज्ञान नहीं है क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, क्या चीज़ खाना, क्या चीज़ नहीं खाना, ज्ञान नहीं है। बस प्रकृति से उसे मांसाहारी पना मिला और वो मांसाहारी बन गई। ऐसे ही 4 इंद्रिय में आओ तो मच्छर, मक्खी, भौरा। मच्छर मांसाहारी है कि शाकाहारी है? मांसाहारी है। अब आपने ये कैसे जाना कि मांसाहारी है? खून पीता है, और किसी और का पिए ना पिए, हमारा तो जरूर पीता है। हाँ, कहीं भी पैदा हो जाते हैं, जहाँ इनको इनके हिसाब का मौसम मिला पैदा हो गए। ऐसा नहीं कि कहीं पर्टिकुलर एक जगह पैदा होते हों फिर आपस में डिवाइड होके अलग अलग जाते हों, ऐसा नहीं है। जहाँ इनको इनके अनुकूल वातावरण मिला वहीं पैदा हो जाते हैं, और वहाँ जो मिला उसको ही काटना शुरू कर देते हैं। अब आपको गुस्सा तो आता होगा ना, जब मच्छर काटते होंगे तो गुस्सा तो आता होगा। अरे बोलिए ना, आता है। लेकिन गुस्सा किस पर आता है आपको? मच्छर पर आता है या शरीर पे आता है? कि मेरे पास शरीर क्यों है? शरीर नहीं होता तो सिद्ध भगवान बन गया होता, और सिद्ध भगवान बन गया होता तो ये मच्छर नहीं काटते। अब काट रहे हैं तो कष्ट भी हो रहा है। मच्छर भी मांसाहारी है। और कभी कभी तो जब जंगल में मुनिराज रहते हैं और अधिक मच्छर हो जाएं तो उपसर्ग के रूप में भी हो जाता है। भिरड़ है। भिरड़ क्या है?
मांसाहारी है, हालांकि गुड़ में ज़्यादा चिपटती है, लेकिन मनुष्य मिल जाए तो उसे भी नहीं छोड़ती है, उसको भी काट के चली जाती है। तो 4 इंद्रिय जीव जंतु भी मांसाहारी हैं, यानी इनके अंदर भी अज्ञानता है। ये पाप कर नहीं रहे हैं, ये पाप हो रहा है। किस में हो रहा है? अज्ञानता में हो रहा है, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं है कि किसको काटना है और किसको नहीं काटना है। अब वो ये नहीं देख, मच्छर ये नहीं देखेगा अरे ये मुनिराज है, इनको नहीं काटना है, ये तपस्या कर रहे हैं, यदि मैं इनको काटूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ऐसा ज्ञान उस मच्छर को है क्या? उस चींटी को है क्या? नहीं है। आप फिर भी इस मामले में ध्यान रखते, अरे ऐसा काम मत करना पाप लगेगा, ऐसा मत करना पाप लगेगा, लेकिन मच्छर मक्खियों को इस बात का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब अज्ञानता बहुत ज़्यादा है। और अज्ञानी पर गुस्सा करना चाहिए क्या? अरे बोलिए ना, नहीं करना चाहिए। तो आज से फिर मच्छर पर गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करना चाहिए भाई। उसका तो उसको स्वभाव है, उसका स्वभाव है, उसको डंक मिला हुआ है। अब मक्खी क्यों नहीं काटती? क्योंकि उसके पास डंक नहीं है, उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन जब वो चलती है तो खुरुर खुरुर हाथ पाँव में होती है, उसमें भी गुस्सा आता है। मुंह पर बैठती है तो उसमें भी गुस्सा आता है। अरे कितनी मक्खियाँ हैं, इनका स्वभाव है, अज्ञानता है इनके पास में। अब आओ पंचेंद्री के पास में। पंचेंद्री में सबसे पहले जीव जंतुओं को लो, छोटे जीव जंतुओं को लो। छिपकली है, मांसाहारी है? आपने बारिश के समय देखा होगा कि जब जीव जंतु कीड़े मकोड़े लाइट के पास में होते हैं, छिपकली वहीं पे घूमती रहती है और ऐसे निशाना लगाती है कि इतनी स्पीड से भाग के जाके पकड़ती कि वो उड़ ना जाए। उसकी जीभ में कांटे होते हैं, जैसे वो जीभ उसको लगाती है वो चिपक जाता है। वो जो भी होते मांसाहारी है। ऐसे बहुत सारे, नेवला है मांसाहारी है, मेंढक है मांसाहारी है। हाँ, मेंढक मांसाहारी है। एक बार तो एक सांप तालाब के किनारे, सांप भी मांसाहारी, मेंढक भी मांसाहारी। अब सांप ने मेंढक को अपने मुंह में लिया तो मेंढक का मरने का समय चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है उसका, क्योंकि वो किसके मुंह में है? सांप के मुंह में है। लेकिन उसे अपना ज्ञान नहीं है, सामने जो कीड़ा पड़ा है वो उसको खाने के लिए उत्सुक हो रहा है। आप अज्ञानता की चरम सीमा देखिए कि अपनी मृत्यु का भी ज्ञान नहीं है। अज्ञानता की चरम सीमा, न जन्म का ज्ञान, न मृत्यु का ज्ञान, न वहाँ कि मैं ऐसा काम को करूँगा तो मुझे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, इसका ज्ञान। इसका ही नाम है अज्ञानता, इसका ही नाम है अज्ञानता। और वो सांप के मुंह में पड़ा हुआ मेंढक अन्य जीव को खाने के लिए तैयार है, और ये घटना वहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने देखी, उसे वैराग आ गया। बोले संसार की विचित्र दशा देखिए, संसार में इस जीव की दशा देखिए कि जीव जीव को खाने तैयार है, मगर उसे अपने मृत्यु का भी ज्ञान नहीं है कि वो मरने वाला है। उसे तो बस खाने का ज्ञान है, सुबह से शाम तक घूम घूम के खाने के अलावा उसके पास में दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसे पंचेंद्रिय जीव में और भी आगे चाहिए, थोड़े और बड़े पक्षियों के पास जाइए। चिड़िया है, कबूतर है, शीशम मांसाहारी है, कौवा मांसाहारी है, कीड़े मकोड़े खाते हैं ये। आप जब लाइट में जीव होते हैं रात के समय और सुबह देखो चिड़ियों के और कौवा के झुंड दिखते हैं वहाँ पर। सारे मतलब संसार में अधिक से अधिक जीव मांसाहारी है, और उसका कारण है अज्ञानता।
उसका कारण है अज्ञानता। जानते नहीं है कि क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या सुख है, क्या दुख है, बस खाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। तो चिड़िया भी मांसाहारी है। अब चिड़िया को भी पुण्य पाप का, हे उपादेय का कोई ज्ञान नहीं है। अब चिड़िया मंदिर में चावल खाने आती है। क्या खाने आती है? चावल खाने। अब उसे ये नहीं पता है कि कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना है। जरूरत पड़े तो वो भगवान के सिर पर भी बैठ जाती है। बैठती कि नहीं बैठती है? उसे ज्ञान है? नहीं है। वो ये पाप कर रही है, उसे पता है? नहीं पता है। पाप क्या है? अनजाने में है। पाप क्या कर रही है? अनजाने में कर रही है। उसे ज्ञान ही नहीं है। उसे किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं पता है, किसी भी चीज़ की कीमत नहीं पता है कि भगवान क्या होते हैं, मनुष्य क्या होते हैं, चिड़िया क्या होती। उसे खुद की कीमत नहीं पता है, वो दूसरों की कीमत क्या करेगी। उसका जो पाप हो रहा है अज्ञानता में हो रहा। हाँ, हमें अपनी व्यवस्था करनी है, हमें अपनी सुरक्षा करनी है। हम मनुष्य हैं, हम जानते हैं, तो हम इस तरह की व्यवस्था करें कि वो काम ना हो। जहाँ खुले में प्रतिमाएं होती हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं, बंदर उन पर कूदते हैं, बंदर उन पर चढ़ते हैं, भागते हैं, और यदि जरूरत पड़ जाए तो 1 नंबर 2 नंबर भी कर देते हैं। क्यों? ज्ञान नहीं है। क्यों? ज्ञान नहीं है। इसको कहते हैं अज्ञानता। अज्ञानता किसे कहते हैं? किसी भी चीज के अच्छे और बुरे की पहचान ना होना, हे और उपादेय का ज्ञान ना होना, कीमत का ज्ञान ना होना, इसका नाम है अज्ञानता। फिर और आगे बढ़े तो कुत्ता है, बिल्ली है, ये भी अज्ञानी की श्रेणी में आएंगे। इनके पास कौन सा ज्ञान है? बस ज्ञान इतना ही तो है ना कि बस कहाँ खाना है, उस मोहल्ले में चले जाओ, ये मोहल्ला मेरा है, ये मोहल्ला। इनको इतना ज्ञान तो हो गया है कि ये मोहल्ला मेरा है और ये मोहल्ला उसका है, मुझे उसके मोहल्ले में नहीं जाना और उसे अपने मोहल्ले में नहीं आने देना। इतना ज्ञान और जागृत हो गया। तो ये ज्ञान ज्ञान थोड़ी होता, ये भी तो अज्ञान है। ज्ञान क्या है? तुम मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ। ज्ञान तो ये है, मिल बांट के रहो, मिलकर रहिए, बांट कर खाइए। ज्ञान तो ये है। लेकिन अपना खाना देना नहीं, और जब अपना नहीं देगा तो सामने वाला थोड़ी अपना देगा। एक बार बहुत साल पहले की बात है कि मैं एक मंदिर में बैठी हुई थी। मंदिर में एक व्यक्ति पंचामृत अभिषेक कर रहा था, तो वो दही लाया हुआ था। दही उसने अपने साइड में रख दिया था और वहाँ की वो अपनी और दूसरी तैयारी करने लग रहा था। एक बिल्ली आई, आ गई है। एक बिल्ली आई और पीछे से आके बड़े धीरे से सारा दही खा गई। जब उसने मुंह लगा ही दिया, मैंने देखा, मुझे बड़ी हंसी आई। अब बिल्ली ने दही खाया। बिल्ली को ये नहीं पता है कि कौन सा दही खाना है और कौन सा दही नहीं खाना है। उसे नहीं पता कि यहाँ अभिषेक होने वाला है, उसे तो केवल खाने से मतलब है। ये अज्ञानता है। यानी पंचेंद्रियां मिल गई, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन भी मिल गया, लेकिन अभी ज्ञान जागृत नहीं हुआ। अब और आगे बढ़ो तो गाय, भैंस, बकरी, हिरण हैं, ऊंट, हाथी, ये शाकाहारी जानवर हैं। लेकिन ये शाकाहारी हैं तो ज्ञान की वजह से नहीं है, वो प्रकृति ने उन्हें शाकाहारी बनाया है, इसलिए वो शाकाहारी हैं। उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि मांस नहीं खाना है, मुझे केवल हरियाली चीज ही खाना है, ये ज्ञान नहीं है। उनका स्वभाव में ऐसा है कि उन्हें घास ही अच्छा लगता है, इसलिए खाते हैं। शेर है, स्वभाव से मांसाहारी है। चीता है, स्वभाव से मांसाहारी है। सुअर है, अब आप समझते हैं सुअर है को क्या पसंद होता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि यहाँ पर अज्ञानता में ही सारे काम हो रहे हैं। काम करना और काम होना दोनों में अंतर है। काम करना और काम होना, काम करना में हमारा पुरुषार्थ है
और काम होने में कर्म काम कर रहा है, मैं काम नहीं कर रहा हूं। अब आओ मनुष्य के पास। अब मनुष्य ज्ञानी है कि अज्ञानी है? जब जन्म लेता है, जब बच्चा होता है, तो माँ के बाल खींचता है, नाखून से निशान बना देता है, चांटे भी मारता है। बताइए, माँ गुस्सा होती है? नहीं होती। क्यों? बच्चा है, बच्चा है, लेकिन बच्चा तो मनुष्य का है ना, फिर कैसे सहन कर लिया? अज्ञानी है, उसे नहीं पता है कि माता पिता को मारना नहीं है, उसे नहीं पता है। वो छोटा है, अज्ञानी है, उसे कुछ नहीं पता है, उसे खाने का भी नहीं पता है। वो तो ये भी नहीं जानता क्या खाना और क्या नहीं खाना। एक बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक छोटा बच्चा था, स्वयं अपनी गंदगी करते जा रहा है और उंगली से उठा के चाटते जा रहा है। स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा। उसे खाना, क्या खाना, कितना खाना, कैसा, ये मनुष्य ना सिखाए ना, तो इस मनुष्य की जिंदगी भी किसी पशु से कम नहीं है। ये तो सिखाया जाता है, हर चीज बताई जाती है, तो ये इतना ज्ञानी हो जाता है। वरना उसे खाने पीने का भी ज्ञान ना हो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इस तरह से जो मनुष्य का बच्चा है वो अभी अज्ञानी, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, अभी दिमाग जागृत नहीं हुआ है, अभी छोटा है, अभी बढ़ रहा है। आप उसकी हर गलती क्षमा करते हो। एक माँ है, वो कुछ तल रही है और बच्चा आया, पीछे से बॉल फेंक दी उसने उस कढ़ाई में। उस कढ़ाई में से जो तेल घी जो भी था वो उचटा और माँ की आँख के अंदर चला गया और माँ की आँख, एक आँख खराब हो गई, डेड हो गई। अब माँ बच्चे पे गुस्सा करेगी क्या? बोलिए, नहीं करेगी। क्यों? अभी बच्चा है, समझता नहीं है, अज्ञानी है। अज्ञानी की गलती क्षमा है। क्या कहा? अज्ञानी की गलती क्षमा है। एक और उदाहरण है कि एक कमरे में एक माँ अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को दूध पिला रही है और 2.5-3 साल का लड़का वहाँ खेल रहा है। ठीक है। अब हर व्यक्ति अपने बच्चे को खेलने के लिए रिवॉल्वर ला के देते, नकली वाली हैं। फिर बच्चा चलाता है तुम्हारे सामने, तुम झूठ मूठ को गिर जाते हो, मैं मर गया। टीवी में भी देखता है कि कैसे चलाई जाती है, उसमें देखता है कि लोग मर जाते हैं, तो वो भी ऐसे करता है। तो ये हिंसात्मक खिलौना बचपन से उसने चलाना सीख लिया। अभी पहले नकली चलाना सीखा है और बाद में असली चलाएगा। तो वो बच्चे ने नकली तो चलाई थी, उसे असली और नकली का ज्ञान नहीं था। क्या कहा? उस बच्चे को असली और नकली खिलौने का ज्ञान नहीं है, नकली की प्रैक्टिस हो चुकी थी। अब वो बच्चा खेल रहा है, वहीं ड्रॉज में उनकी रिवॉल्वर रखी हुई है। माँ कुछ और काम में लगी हुई थी, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाई। बच्चे ने वो असली वाली रिवॉल्वर निकाली और माँ को निशाना बनाया, उसमें से गोली निकली। पहले छोटा बच्चा जो गोद में दूध पी रहा था उसे लगी और फिर उसकी माँ को लगी। माँ तो बच गई, लेकिन जो छोटा बच्चा था वो मर गया। अब प्रशासन क्या उस 3 साल के बच्चे को सजा देगा? अरे बोलिए ना, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो अज्ञानी है। अज्ञानी की गलती, अरे बोलिए ना, अज्ञानी की गलती माफ है, अज्ञानी की गलती क्षमा है। तो ना माँ उस पर गुस्सा करेगी, बल्कि ये गलती उसने कैसे करी, तुमने सिखाई है ना, ये गलती उसने इसलिए करी। यदि तुमने उसे नकली रिवॉल्वर लाके ना दी होती तो आज वो असली चलाने वाला नहीं था। तुमने संस्कार रिवॉल्वर चलाने के किसने दिए हैं? माँ बाप ने दिए हैं, तब जाके उसने चलाई है वो।
यदि वो नकली चलाना नहीं जानता होता तो असली में हाथ ही नहीं जाता कि कहाँ दबाना है, कहाँ पकड़ना है, कहाँ क्या करना, उसे कुछ पता ही नहीं होता। तो इसमें गलती बच्चे की है या माता पिता की है? इसीलिए माता पिता को हिंसात्मक खिलौने कभी अपने बच्चों को लाकर नहीं देना चाहिए, और उसके बाद यदि लेके आ भी गए हों तो उसे फेंक देना चाहिए, किसी को दान भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चा अज्ञानी है, कहीं सो जाता है, कहीं खा जाता है, किसी को मार देता है, किसी कोई बुरा नहीं मानता। वही बच्चा यदि 15 साल का हो जाए, फिर माँ के बाल खींचे, फिर माँ को थप्पड़ मारे, फिर माँ को गालियाँ दे, तो कैसा लगेगा? अरे बोलिए ना। 20 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, वही गोली चला दे माँ के ऊपर, फिर क्या होगा? जेल जाना पड़ेगा, और गाली देगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। बचपन में जब तोतली भाषा में गाली देता था तब बड़ा मजा आता था, है हाँ, ए बोलना, उसको गाली देना, ए बोलना, संस्कार डाल दिए गाली देने के। तोतली भाषा में बड़ी मीठी लग रही है, और अब दे रहा है तो अब गुस्सा आ रहा है। संस्कार किसने दिए हैं? आपने दिए हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि अज्ञानता, मैं अज्ञानता को समझाना चाहती हूँ कि अज्ञानता क्या है, कहाँ है, और कितनी तरह की है, और किस तरह से दूर किया जाए। अब मनुष्य शरीर, मनुष्य पर्याय, मनुष्य भाव ही एक ऐसा मात्र साधन है जहाँ अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। अब पशु पक्षी को तुम ट्रेनिंग दो, चिड़िया को, अरे ये भगवान है, इनके ऊपर नहीं बैठना चाहिए, वो नहीं समझेगी। तुम एक कुत्ते को सिखाओ, नहीं समझेगा। एक गाय को सिखाओ कि भेद आत्मा अलग है और शरीर अलग है, नहीं समझेंगे। एक मनुष्य को सिखाएंगे, उसकी समझ में आ जाएगा। यहाँ योग्यता प्राप्त है, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, हम मनुष्यों में भेद विज्ञान की ताकत है, हम मनुष्यों में मर्यादा जानते हैं, हम मनुष्यों में बड़े छोटे का संस्कार जानते हैं, हम मनुष्यों में हे और उपादेय का ज्ञान है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, इस बात का ज्ञान हम मनुष्यों में है, पशु पक्षियों में नहीं है। ये ज्ञान प्राप्त केवल मनुष्यों में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। अपनी क्वालिटी को समझो। सबसे पहले मनुष्य अपनी क्वालिटी को समझे कि वो कहाँ तक पहुँच सकता है, उसकी चरम ऊंचाई वो कहाँ तक जा सकता है। यदि वो अपने जीवन में शिक्षा और संस्कार ग्रहण करे तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है, इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो प्राप्त कैसे करोगे? जब हमें ही नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं, हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी है, तो हम उसे जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और यदि पता चल जाए तो फिर तो लगेगा अरे नहीं, जब हमारे अंदर ये क्वालिटी है तो हमें इस क्वालिटी को निकालना चाहिए, हमें इस क्वालिटी को अपने अंदर से बाहर लाना चाहिए, इसे अनुभव में लाना चाहिए, इसे प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। तो मनुष्य के अंदर बहुत संभावनाएं हैं। यदि अज्ञानता दूर करने की पूर्ण रूप से ताकत किसी के अंदर है तो वो है मनुष्य। ना देवताओं में ये ताकत है, ना नारकियों में ये ताकत है, ना त्रियंचों में ये ताकत है, केवल एक मनुष्य में ही एक ताकत है कि वो अपनी अज्ञानता को दूर कर सकता है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? अरे बोलिए ना, बोलिए, आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? हैं? ज्ञानी है? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, ये तो पता चला आप ज्ञानी हैं। चलिए, आप लोग ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? हैं? अज्ञानी हैं। अच्छा, आप अज्ञानी हैं। हैं? अब आपको बता दूं, ज्ञानी किसे कहते हैं और कौन होता है और कौन से गुण स्थान वाला होता है। पंडित का मतलब तो ज्ञानी होता ना। जो ज्ञानी होता उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। हर कोई को पंडित नहीं कहते हैं। आजकल की भाषा में कि जिसने 4 मंत्र पढ़ लिए वो पंडित बन जाता है,
नहीं, शास्त्र की भाषा में वो पंडित नहीं है। पंडित का मतलब कौन है? तो मरण से बताती हूँ। एक होता है बाल बाल मरण, एक होता है बाल मरण, एक होता है बाल पंडित मरण, एक होता है पंडित मरण, और एक होता है पंडित पंडित मरण। ठीक है। अब बाल, बाल का मतलब बालक, और बालक का मतलब अज्ञानी। बालक का मतलब अज्ञानी। तो मिथ्या दृष्टि का बाल बाल मरण होता है। अज्ञानता में और अज्ञानता, बालक है मगर और बालक है, बाल बाल मरण। भले वो 80 साल का हो, भले वो 90 साल का हो, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो वो बाल यानी अज्ञानी है। फिर चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, इनका बाल मरण होता है। अभी इनने सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया तो एक बाल तो हट गया। जो मिथ्या दृष्टि में बाल बाल मरण था तो एक बालकपन तो हट गया, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक रोशनी आ गई है, एक थोड़ा सा ज्ञान आ गया है आत्मा और परमात्मा का, आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हो गया है। उसे श्रद्धा हो गई है देवशास गुरु पर, लेकिन अभी आचरण में नहीं आया है, अभी आचरण में नहीं आया है, इसलिए उसका होता है बाल मरण। पांचवें गुण स्थानवर्ती अणुव्रति का, पांचवें गुण स्थान में अणुव्रत आ गए। भोजन का क्या खाना, बाद बाहर का नहीं खाना, हिंसात्मक नहीं खाना, अपना परिमाण रखना, कितना धन चाहिए, कितना क्या चाहिए, उसने सब चीज कर ली। अतिथि संविभाग करता है, दान देता है, सामायिक करता है 2 बार, इस तरह उसने थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दिया है। तो ये हो गया पंडित मरण, यानी ज्ञान आ गया, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, आचरणात्मक ज्ञान आ गया, ये हो गया पंडित। और छठवें गुण स्थान से के ऊपर के जितने मरण हैं, 13वें गुण स्थान तक, हालांकि मरण 11वें तक है, वो है पंडित पंडित मरण। पंडित मरण कौन सा मरण? पंडित मरण। और जो 14वें गुण स्थान में मोक्ष की प्राप्ति होती है वो है पंडित पंडित मरण। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। अब आप बताओ कि आपका कौन सा गुण स्थान है, उसके हिसाब से आप ज्ञानी बन जाएंगे। हालांकि अज्ञानता कहाँ से है? मिथ्यात्व से शुरू होती है, घोर अज्ञानता। घोर अज्ञानता मिथ्यात्व में है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कम होती जाती है तो अज्ञानता भी कम होती जाती है। तो ये अज्ञानता कौन से गुण स्थान तक जाती है? 12वें गुण स्थान तक के मुनिराज में अभी अज्ञानता कम है। अज्ञानता तो है, लेकिन वो पहले और 12वें में अंतर है। केवल ज्ञान होने वाला है, जैसे ही 12वें में पहुंचेगा केवल ज्ञान हो जाएगा, और जैसे ही केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट हुआ अज्ञानता पूरी समाप्त हो जाएगी। अज्ञानता पूरी समाप्त हो जाएगी। तो अब ज्ञानी, आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी? अब आप बताओ, आपके कितनी प्रतिमाएं हैं? 2 प्रतिमा से ज्ञानी शुरू होते, मतलब बाल पंडित। ज्ञानी शब्द जो आया है वो 2 प्रतिमा से शुरुआत में आया है, और वो भी पूरा पालन करने वाला। ऐसा नहीं है कि मात्र प्रतिमा ले लियो पालन नहीं कर रहे हैं, नहीं, पालन करने वाला, वहां से ज्ञानी शब्द का प्रयोग होता है। अब आप बताओ आपकी कितनी प्रतिमाएं हैं, और आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? हालांकि सबकी अज्ञानता में अंतर है। एक इंद्रिय की अपेक्षा 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय की अपेक्षा 3, 3 की अपेक्षा 4, 4 की अपेक्षा 5, संगी असंगी, मनुष्यों में भी। फिर उसके बाद अंतर आ जा, सबकी अज्ञानता में अंतर है, लेकिन अज्ञानता तो अभी है। अब अज्ञानता क्या है? मैंने कल भी बताया था कि अज्ञानता क्या है। अज्ञानता है, कहाँ से आती है? अज्ञानता आती है पर को अपना मानने से। अब मान लो ये पेन है, अब हमने कहा ये पेन मेरा है। अब ये पेन मेरा हो सकता है क्या? बोलिए। बाबूजी को कुर्सी दे दें बैठने के लिए,
हाँ कुर्सी दे दें, दिक्कत हो रही होगी। 5 मिनट बैठिए। ये पेन मेरा हो सकता है क्या? यदि मेरा हो सकता है तो फिर हमेशा मेरे पास रहना चाहिए, चाहे मैं इस जन्म में रहूं, चाहे मैं अगले जन्म में रहूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, ये पेन मेरे पास ही होना चाहिए। यदि ये पेन मेरा हो सकता है तो, और यदि ये पेन मेरा नहीं हो सकता है तो आज यहाँ है, कल कहीं और रहेगा, परसों कहीं और रहेगा, इसका मतलब ये पेन मेरा नहीं है। ये पेन को मैंने अपना माना है मगर है नहीं है मेरा। तो जहाँ पर मेरा नहीं है और मेरा मानना हो जाता है, उसका नाम है अज्ञानता। झूठ किसे कहते हैं? मिथ्यात्व का मतलब होता, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, मिथ्या का मतलब होता है झूठ। अब ये पेन मेरा है, ये झूठ है कि सच है? निश्चय ने से बताओ। व्यवहार में से तो हो सकता है कि निश्चय ने भी जरूरी है, बिना निश्चय ने के प्राप्त किए सच्चा ज्ञान नहीं होने वाला है। अब ये बताओ, ये पेन मेरा है क्या? थोड़ा सा ज्ञान लगाओ, बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। व्यवहार में से तो जो कह रहा है भाई ठीक है, मालकियत है तो यूज करने के लिए मिला है, लेकिन अंदर में श्रद्धा क्या होनी चाहिए? ये पेन मेरा नहीं है। और यदि मैंने अंदर से मान लिया कि ये पेन मेरा है, बस यहां से ये अज्ञानता आ गई। अब जब मैंने अंदर आत्मा के भावों से मान लिया कि ये पेन मेरा है, तो अब इस पेन के प्रति मैं अपना सब कुछ निछावर, कोई लेना जाए, कोई उठा के ना ले जाए, कोई ऐसा ना कर दे, जो लेगा तो उससे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। अब मान लो इस समय पर लॉकडाउन में जिन जिन ने उधार दिया होगा उनका वापस नहीं आया होगा। लाखों लोग होंगे ऐसे, हैं, लाखों होंगे कि उधार दे दिया मगर वापस नहीं मिल रहा है। तो जो दिया है वो तुम्हारा है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है, हैं? उसके पीछे अब टेंशन, उसके पीछे डिप्रेशन, उसके पीछे 24 घंटे रोना धोना, ये इसी को मिथ्यात्व कहते हैं, इसको ही अज्ञानता कहते हैं। अपना उतना मानो जिसमें तुम्हारे आत्मा का बुरा ना हो, बस इसका नाम क्या है? अज्ञानता। बाकी चर्चा कल करूंगी। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, चलने में पात का, मित्रों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। आप कहाँ से आए हैं? इम्फाल से। साड़ी में फाल का, खिड़की में जाल का, और आने वालों में इम्फाल का। आप इंदौर से? हाँ, आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। बोलिए 24 भगवान की।